मेरी किस्मत मेरी किस्मत मेरी किस्मत सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आपने दिसंबर महीने में जो क्रिसमस का महीना कहा जाता है, इस महीने की शुरू होते ही हम बाहर पार्कों में या फिर घरों को लाइटों से सजा पाते हैं। क्रिश्चियन लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी का महीना है, क्योंकि क्रिसमस के दिन यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तब एक व्यक्ति जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी वाला और तोहफों से भरा बैग लेकर पार्कों में या टीवी के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो देखा ही होगा, जिनका नाम है सेंटा क्लॉस। बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। आखिरकार कौन है ये सेंटा जो बच्चों का बहुत ही लोकप्रिय है? सेंटा कौन था और वो सेंटा कैसे बना? सेंटा क्यों क्रिसमस के ऊपर ही दिखाई देता है? जब हम बाइबल में देखते हैं तब हमें सेंटा के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर था कौन ये सेंटा? तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम सेंटा देखते हैं वो सेंटा का असली रूप नहीं है। असलियत में सेंट निकोलस सेंटा है। इनका जन्म यीशु मसीह से 270 से 300 साल बाद एक अमीर क्रिश्चियन घराने में होता है। उनके माता पिता की एक महामारी के अंदर मौत हो जाती है। उसके बाद संत निकोलस अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट देता है। जैसे इनका जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, तो समय रहते उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया और मसीह के पद चिन्हों के ऊपर चलने लगे। आगे चलकर वो एक यूनानी कलीसिया के बिशप घोषित किए जाते हैं, जो आज के तुर्की में है। जब हम संत निकोलस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सामर्थ्य रूप से सेवकाई में उपयोग किया। उनके द्वारा कई चोरों का जीवन बदला, कई सारे वेश्याओं का जीवन बदला और बहुत सारे लोगों को चंगाई भी मिली। जब वे बिशप थे तब उन्होंने कलीसिया को गलत शिक्षाओं से बचाया और मसीह के लिए बहुत सारा सताव भी सहा। उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं में से ये एक अद्भुत घटना है जो उनके जीवन में घटी थी, जब एक व्यक्ति 3 लड़कों की हत्या कर देता है। और जब संत निकोलस को इसके बारे में पता चलता है तब वो उन तीनों लड़कों को उठाकर यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा जीवित कर देते हैं। संत निकोलस की एक आदत थी कि वो बच्चों को तोहफे बांटते थे, जो गरीब और असहाय है उनकी मदद करते थे। उनमें से ये एक घटना है। उन्होंने 3 गरीब लड़कियों की मदद करके उनको गुलामी या वेश्यावृत्ति में जाने से बचाया था। समय रहते उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैलती ही गई। उनको बच्चों के रक्षक के नाम से भी जाना गया। वो बच्चों को दूसरों से प्रेम करने की और दूसरों की मदद करने के बारे में सिखाते थे। और उनकी एक खास बात थी कि जब वो लोगों की मदद करने के लिए जाते थे तब वो रात को ही जाते थे। उनका मानना था कि ऐसी ही भलाई की बातें, दूसरों को मदद करना, किसी को दिखाकर नहीं करनी चाहिए। उनकी इसी आदत की वजह से वो सेंटा क्लॉस बन गया। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि संत निकोलस सेंटा कैसे बन गया? जैसे कि हम जानते हैं, उनका लोगों के प्रति दया भाव, प्रेम भाव और मसीह के प्रति प्रेम को देखकर उनको बिशप घोषित कर दिया गया था। और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके यही स्वभाव के कारण लोग उनको याद करने के लिए हर 6 दिसंबर को फ्रांस के ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग जो है उनके कामों की वजह से और उनके स्वभाव की वजह से लोग उनको याद किया करते थे। बाद में उनको एक डच नाम सेंटा क्लॉस दे दिया गया। लेकिन रिफॉर्मेशन पीरियड के बाद जब मार्टिन लूथर के द्वारा कलीसियाओं में विभाजन हुआ, उसके बाद सेंटा क्लॉस की प्रसिद्धि ज़्यादा घट गई। बहुत ही कम लोग उसके बाद उनको जानने लगे थे। सालों बाद 1930 में कोका कोला कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए हेडोन सनब्लूम के द्वारा एक भेष धारण किया, जो सफ़ेद मोटी दाढ़ी वाला सज्जन सिर पर एक टोपी और लाल सूट पहने हुए था। इस एड के बाद धीरे धीरे इसे ही सेंटा क्लॉस के साथ जोड़ दिया गया और बस यही स्वरूप पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया और आज तक हम इसे ही देखते आ रहे हैं और लोग इसे ही असली सेंटा क्लॉस मानते हैं। लेकिन वास्तव में संत निकोलस असली सेंटा है। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या सेंटा क्लॉस का जन्म और यीशु मसीह का जन्म का कोई संबंध है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सेंटा क्लॉस का कोई नामो निशान नहीं मिलता है।
सेंटा क्लॉज और यीशु मसीह के जन्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका जन्म तो यीशु मसीह के जन्म के 280 से 300 साल बाद हुआ था। 1780 के बाद ही सेंटा को क्रिसमस के साथ जोड़ा गया था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, सेंटा क्लॉज वो व्यक्ति था जिनका नाम संत निकोलस था, जो गरीबों और असहायों की मदद करता था, बच्चों को गिफ्ट देता था और उनको एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए सिखाता था। सेंटा के अनुसार कोई भी भलाई का काम दिखाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भलाई के कामों को देखने वाला तो खुदा है, लोग नहीं, और वो आपको उसके अनुसार बदला देगा। आखिरकार उनका ये स्वभाव ऐसे कैसे बना? वो ऐसे क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना था। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया था, और वैसे ही वो भी अपना जीवन यीशु को देता है और लोगों को प्रेम करता था और उनकी मदद करता था और लोगों को दूसरों से प्रेम करने के लिए सिखाता था। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।